हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था टॉपिक लॉगरिथमिक फंक्शन फॉर एनडीए। आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। देखो बच्चों, फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। जैसा कि जानते हैं लॉग ऑफ एक्स, लॉग एक्स टू द बेस ए इज इक्वल टू बी है बेटा, देन एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर बी, एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर बी हो जाएगा बेटा, शिफ्ट हो जाएगी टर्म, फर्स्ट टर्म। नाउ नेक्स्ट टर्म, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो लॉग वन इज इक्वल टू बेटा जीरो, लॉग वन इज इक्वल टू जीरो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा, रिपीटेड टर्म्स है। लॉग ए टू द बेस ए इज इक्वल टू वन, लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m प्लस लॉग n, अगर प्लस है बेटा देन एडिशन है, देन मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी टर्म, दिस इज लॉग m इंटू n, लॉग m इंटू n। सिमिलरली अगर सब्ट्रैक्ट है बेटा मींस अगर टर्म है लॉग m माइनस लॉग n, log m minus log n, then this term is equal to log m upon n हो जाएगा बेटा, this term is equal to log m by n हो जाएगा। क्लियर है टर्म? नाउ नेक्स्ट कंडीशन है बेटा, अगर टर्म नेक्स्ट प्रॉपर्टी log x रेज टू पावर log x पावर n हो जाए बेटा, x पावर n, अगर पावर ऑन टर्म हो जाएगी टर्म n शिफ्ट हो जाएगा बेटा n log x टू द बेस। इफ पावर ऑन बेस हो जाए, पावर ऑन बेस हो जाए बेटा, अगर पावर ऑन बेस हो जाए देन दिस टर्म इज इक्वल टू 1 by n log x टू द बेस, 1 by n टू द log x। एंड अगर बेटा log a पावर log x टू द बेस a आ जाए, then same term है, then this term is equal to 1 हो जाएगा बेटा, this term is equal to this term is equal to x हो जाएगा बेटा, this term is equal to x। now next term, next condition, अगर सेम नंबर आ जाए बेटा, सेम नंबर मींस सेम टर्म आ जाए, मतलब x सेम टर्म दिस लाइक log a y, बेटा इंटरचेंज हो जाएगा, दिस इज y log x टू द बेस a हो जाएगा, x एंड y इंटरचेंज हो जाएगा बेटा। क्लियर है टर्म? नाउ नेक्स्ट टर्म बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टीज मींस अगर log b टू द बेस हो जाए देन पॉसिबल है बेटा बेस चेंज करना है, अगर टर्म log a एंड बेस b करना है देन टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी, टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी बेटा। एंड log b टू द बेस a है देन पॉसिबल है लिखना log b अपॉन log a with any other base, with any other base, both are base changing properties but according to requirement यूज करोगे प्रॉपर्टी। क्लियर है कुछ प्रॉपर्टीज? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे बेटा, दिस टर्म n is equal to 2007 factorial, what is the value of this? वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा डिस्कस करेंगे फैक्टोरियल। व्हाट इज फैक्टोरियल? फैक्टोरियल मींस इफ वी राइट n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल मींस n, n minus 1, n minus 2 up to so on 3 to 1 means up to 1 term हो जाएगा। एंड इफ वी राइट 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल मींस बेटा 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1 हो जाएगा। सिमिलरली इफ वी राइट कोई भी नंबर आ जाए बेटा अप टू 1 जाओगे, इफ वी राइट 3 फैक्टोरियल दैट मींस 3 2 1। सिमिलरली 2017 फैक्टोरियल मींस 2017 2016 2015 अप टू सो ऑन 3 2 1, लास्ट नंबर खत्म हो जाएगा। नाउ डिस्कस करोगे अबाउट दिस क्वेश्चन। अगर टर्म है बेटा, अगर टर्म है log n 1 upon log n to the base 2, log n to the base 3, log n to the base 4 up to so on log n to the base 2017 अगर नंबर्स हैं मींस
अकॉर्डिंग टू बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी यूज करो, log a टू द बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी यूज करोगे ऑफ दिस टर्म log b टू द बेस a इज इक्वल टू 1 अपॉन log a टू द बेस b. अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी रेसिप्रोकल टर्म गिवन है, we write this term as a log 2 to the base n. Similarly, second term as a log 3 to the base n. Next term as a log 4 to the base n. Up to so on log 2017 to the base n हो जाएगा बेटा. Now, next property यूज होगी for plus term. For plus term, अगर term plus given आ जाए बेटा, next property देखो बेटा यूज हो जाएगी जो, अगर टर्म प्लस गिवन आ जाए मींस log m प्लस log n. फॉर एडिशन वी यूज मल्टीप्लीकेशन log m इंटू n. जर्नल टर्म है मींस प्लस गिवन है, दैट मींस मल्टीप्लाई हो जाएगी टर्म बेटा. दिस टर्म इज इक्वल टू log n 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू सो ऑन, लास्ट टर्म इज 2017. क्लियर है? अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी प्लस है देन टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे. नाउ दिस नंबर इज इक्वल टू 2017 2016 अप टू सो ऑन 4321 हो जाएगा. 1 कोई नंबर कुछ भी नहीं गिवन, देन मल्टीप्लाई बाय 1 पॉसिबल है बेटा. नाउ दिस टर्म इज इक्वल टू 2017 log 2017 फैक्टोरियल टर्म बचेगी विद द बेस n. Now this term is equal to, चेक करो बेटा, जो ऊपर गिवन है नंबर 2017, टर्म चेक करो बेटा, 2017 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n. Now we write this term as a n. Now our term is log n to the base n. Log n to the base n, अगर नंबर सेम आ जाएगा विद द बेस, देन आंसर इज 1. आंसर 1 हो जाएगा. Therefore, our option B option is your correct option. B option is your correct option. क्लियर है बेटा? कोई डाउट है? देखो बेटा फिर नेक्स्ट, अगर क्लियर है टर्म्स चेक करना. नेक्स्ट, if x is equal to log of this term base 10 and term given है, then x is equal to, x find out करना है, is equal to, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, 2017 क्वेश्चन चेक करोगे. देखो बेटा क्वेश्चन चेक करो, x प्लस लॉग बेस 10 1 प्लस 2 रेज टू पावर x इंटू लॉग 5 है, x इंटू लॉग 5. अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी लॉग x रेज टू पावर n है, n लॉग x हो जाएगा. मींस पॉसिबल है बेटा n शिफ्ट करना ऊपर, n शिफ्ट करना पॉसिबल है, n शिफ्ट करना पॉसिबल है, दैट मींस x शिफ्ट हो जाएगा इन न्यूमिनेटर पावर. दिस टर्म इज इक्वल टू लॉग बेस 10 5 रेज टू पावर x प्लस लॉग बेस 10 6. नाउ प्लस है देन टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगी. दीज टू टर्म्स आर मल्टीप्लाइड. x इज इक्वल टू, बेटा टर्म बचेगी, मल्टीप्लाई करोगे अकॉर्डिंग टू m प्लस n प्रॉपर्टी, दिस टर्म इज इक्वल टू लॉग बेस 10 मल्टीप्लीकेशन 6 इंटू 5 रेज टू पावर x. क्लियर है बेटा? मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी. एंड टर्म शिफ्ट करोगे फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, लेफ्ट साइड टू राइट साइड शिफ्ट करोगे, देन दिस टर्म इज माइनस. अगर log m माइनस n आ जाए बेटा, log m माइनस log n आ जाए, देन टर्म डिवाइड हो जाएगी अकॉर्डिंग टू लॉग प्रॉपर्टी. टर्म डिवाइड हो जाएगी बेटा, देन दिस नंबर इज इक्वल टू 6 इंटू 5 रेज टू पावर x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 रेज टू पावर x हो जाएगा बेटा. 6 इंटू 5 रेज टू पावर x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 रेज टू पावर x हो जाएगा बेटा. नाउ बेस 10 है बेटा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 10 शिफ्ट हो जाएगा, 10 शिफ्ट हो जाएगा, देन नंबर बचेगा बेटा. 10 शिफ्ट करोगे, दिस टर्म इज इक्वल टू 10 शिफ्ट करोगे, देन 10 रेज टू पावर x, 10 रेज टू पावर x
10 शिफ्ट हो जाएगा इज इक्वल टू 6 इंटू 5 रेस टू पावर एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 रेस टू पावर एक्स हो जाएगा, 1 प्लस 2 रेस टू पावर एक्स, 10 शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? नाउ आफ्टर दिस स्टेप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज होगा बेटा। हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड मींस ऑप्शंस यूज करो। फर्स्ट ऑप्शन x इज इक्वल टू 2 पुट करो बेटा, x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे ऑन लेफ्ट साइड, दिस इज 10 स्क्वायर मींस 100। ए ऑप्शन पुट करोगे मींस वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे बेटा, 100 6 इंटू 5 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 स्क्वायर, दिस इज 25 इंटू 6, 25 इंटू 6 इज 150 डिवाइडेड बाय 5, 30 हो जाएगा विच इज नॉट इक्वल टू 10 स्क्वायर, पॉसिबल नहीं है इक्वल होना, मींस 2 सेटिस्फाई नहीं होगा, मींस फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं है, सेकंड ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि ओनली 2 नहीं है। देन सी ऑप्शन मींस 1 पुट करोगे बेटा, सी मींस वैल्यू ऑफ x 1 पुट करो, वैल्यू ऑफ x 1 पुट करोगे लेफ्ट हैंड साइड 10 हो जाएगी, राइट हैंड साइड 6 इंटू 5 रेस टू पावर 1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, दिस इज 30 अपॉन 3, 30 by 3 is equal to 10 हो जाएगा, मींस लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side होगी। if we substitute value of x as a 1, value of c 1 हो जाएगी, means c is equal to 1, this term is your final answer, c is equal to 1 is your final answer, मतलब 10 substitute हो जाएगा। क्लियर है बेटा? कोई डाउट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एनडीए 2018 क्वेश्चन है बेटा, 2018 क्वेश्चन है, 0.2 रेस टू पावर x is equal to 2 log 2 to the base 10 is equal to this term, what is the value of x nearest to the 10th term। थोड़ा कैलकुलेशन क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। देखो बेटा, गिवन है वैल्यू ऑफ दिस पार्ट एंड 0.2 रेस टू पावर x is equal to 2 गिवन है बेटा, 0.2 रेस टू पावर x is equal to 2 गिवन है, लॉग अप्लाई करोगे बेटा, log of 0.2 raised to power x with the base 10 log apply करो is equal to log 2 to the base 10, 2 to the base 10 according to log property x shift हो जाएगा बेटा, x shift हो जाएगा, this is x into log 0.2, 0.2 पॉसिबल है बेटा लिखना, 0.2 is equal to 2 by 10, 2 by 10 with the base 10 is equal to log 2 to the base 10, 2 to the base 10 value is equal to 0.3010। now log m by n, log m upon n बेटा प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, log m by n, log m by n means log m minus log m minus log n, बेटा प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, log m minus log n is equal to 0.3010। again value of this part is equal to given term है x is equal to 0.3010 minus log 10 to the base 10 is 1, सेम नंबर है 1 हो जाएगा, is equal to 0.3010, 0.3010 हो जाएगा बेटा। नाउ सब्ट्रैक्ट करोगे 1 माइनस दिस टर्म, 1 माइनस दिस टर्म मींस 1.000 minus 3.010, this is 0996, this number is equal to x minus 0.6 minus 0.6990 whole divided by 0.3010, 3010 whole divided by 3010, डिवाइड करोगे बेटा, डिवाइड करोगे, नीचे डिवाइड करोगे बेटा, देन दिस नंबर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0.3010 होल डिवाइडेड बाय माइनस 0.6990। देखो बेटा कैंसल करोगे, दिस टर्म इज 6 पॉइंट, देखो नेगेटिव नंबर आएगा, 6 4 24,
अराउंड 7 हो जाएगा ना, दिस नंबर इज अराउंड 7, मतलब डिवाइड करोगे अराउंड 7 हो गया, 7 for the 24 means 0.4 something, 0.4 something आंसर आ जाएगा, up to so on 0.4 something, therefore C option is your final answer बेटा। क्लियर है, कैलकुलेशन करना बड़ा इजीली आंसर हो जाएगा, कोई डाउट बेटा? बहुत इजी क्वेश्चन है इन एनडीए 2018। नाउ लॉगरिथमिक इक्वेशन, लॉगरिथमिक इक्वेशन मींस अगर फाइंड आउट करना है बेटा वैल्यू ऑफ एक्स, इक्वेशंस आ जाए, मींस normally use हो जाएगी बेटा टर्म, if we write log x to the base a is equal to b, then value of x is equal to a raised to power b, means this is equation term बनेगी बेटा। And similarly if we write log x to the base a is equal to log y to the base a, अगर सेम बेस आ जाएगा बाय एंटी लॉग, बाय यूजिंग एंटी लॉग, लॉग खत्म हो जाएगा, देन x is equal to y नंबर बनेगा, only x is equal to y term बचेगी, means value of x find out करोगे by using logarithmic equation, but this expression is always greater than 0, expression in the front of log, जो भी in front of log expression आएगी, this number is always greater than 0, हर बार बेटा चेक करना, this expression is always positive number, कोई नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। क्वेश्चन चेक करो बेटा, बेसिक क्वेश्चन, log 64 base x is equal to 3 है बेटा, then x is equal to means log 64 base x is equal to 3 है, फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करोगे 64 is equal to x क्यूब हो जाएगा, 64 is equal to x cube, now this number is equal to 4 cube is equal to x cube, therefore value of x is equal to 4, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, value of x is equal to 4 means B option is your final answer, बहुत बिजी, बहुत इजी क्वेश्चन बेटा। नाउ नेक्स्ट बेटा, पावर्स डिफरेंट है, x फाइंड आउट करना है, मींस इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, x वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करनी है, बेस पावर डिफरेंट है, अदरवाइज ऐड हो जाएगा। देखो बेस पावर सेम करो, log ऑफ x 16 है, फर्स्ट नंबर इज 16, पॉसिबल है बेटा लिखना 16 एज अ 2 raised to power 4, नेक्स्ट नंबर बेटा log x, दिस टर्म इज 2 स्क्वायर प्लस log x with the base 2 is equal to 14 हो जाएगा बेटा। नाउ log x a पावर n है बेटा, 1 by n, n शिफ्ट हो जाएगा, log x to the base a हो जाएगा, मींस जो पावर n है शिफ्ट हो जाएगी, नीचे आ जाएगी, दिस नंबर इज इक्वल टू 1 by 4 log x to the base 2, नेक्स्ट टर्म 2 है, अगेन शिफ्ट हो जाएगा 1 by 2 log x to the base 2, फ्रॉम लास्ट टर्म भी सेम नंबर बनेगा बेटा, log x to the base 2 इज इक्वल टू 14, इज इक्वल टू 14, कॉमन टर्म आ जाएगी बेटा, log x to the base 2, इंटरनल टर्म 1 by 4 प्लस 1 by 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 14 हो जाएगा बेटा। देखो कॉमन नंबर है log x इज कॉमन टर्म बेटा, log x कॉमन, रिमेनिंग टर्म 1 by 4 1 by 2 1 इज इक्वल टू 14। नाउ एलसीएम यूज करो बेटा, एलसीएम ऑफ दिस टर्म यूज करोगे बेटा, एलसीएम ऑफ दिस नंबर, एलसीएम ऑफ दिस टर्म, एलसीएम हो जाएगा बेटा log x to the base 2, 4 एलसीएम, this term is equal to 1 plus 2 plus 4 is equal to 14, now log x to the base 2, अंडर नंबर बचेगा 7 by 4 is equal to 40, this term is equal to log x to the base 2, 14 into 4 by 7, 7 to the 14 हो जाएगा, सॉरी रॉन्ग टर्म, रॉन्ग स्टेप हो गया बेटा, दिस टर्म इज इक्वल टू 14 इंटू मल्टीप्लीकेशन है ना, एक्चुअली लॉग टर्म सेपरेट है बेटा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, दिस इज 4 by 7, 7 to the 14, दिस नंबर इज इक्वल टू log ऑफ, रिमेनिंग पार्ट इज log ऑफ टर्म
बेटा रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा log x to the base 2 is equal to 8. Now 2 raised to power 8 is value of x. शिफ्ट हो जाएगा ना अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी शिफ्ट हो जाएगा बेटा. दिस नंबर इज इक्वल टू log x इज इक्वल टू 2 raised to power 8. 2 raised to power 8 means 256. कोई भी ऑप्शन नहीं है बेटा, मीन्स नन, मतलब डायरेक्टली नंबर नहीं गिवन, नन इज योर फाइनल ऑप्शन. डी ऑप्शन इज योर फाइनल आंसर. क्लियर है बेटा, काफी इजी क्वेश्चन है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, चेक करो. वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करनी है बेटा बाय यूजिंग इक्वेशंस. इक्वेशंस यूज करोगे, वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करोगे. फर्स्ट प्रॉपर्टीज हो जाएगी बेटा log x पावर n, n log x मींस पावर शिफ्ट हो जाएगी, फर्स्ट कंडीशन इन दिस टर्म. देन log m माइनस n प्रॉपर्टीज हो जाएगी log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाय n हो जाएगा बेटा. log m बाय n हो जाएगा. 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा बेटा, दिस इज इक्वल टू 2 log ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू log 2, इज इक्वल टू log 2. देखो माइनस है, अगर माइनस है टर्म log x प्लस 1 होल स्क्वायर न्यूमिनेटर आ जाएगा डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू log 2 हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू log 2. देखो बोथ साइड log है, log मतलब बाय एंटी लॉग कैंसिल करो log, रिमेनिंग टर्म बचेगी x प्लस 1 होल स्क्वायर मींस x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू ओनली 2 नंबर बचेगा बेटा, ओनली 2. x प्लस 1 आएगा बेटा एट दिस प्लेस, x प्लस 1 सॉरी न्यूमिनेटर टर्म इज x प्लस 1 इंटू x प्लस 1, डिनोमिनेटर इज x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 2. नाउ x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा बेटा, रिमेनिंग नंबर इज x प्लस 1 upon x minus 1 is equal to 2. Therefore, x plus 1 is equal to 2x minus 2. किस इक्वल बचेगा बेटा? Now 1 plus 2 is equal to 2x minus x. Value of x is equal to बेटा 3 हो जाएगी. Value of x is equal to 3. Value of x is equal to 3 हो जाएगा. कोई डाउट है बेटा? Value of x is equal to 3. कोई भी प्रॉब्लम है देन बोलो बेटा. कोई भी प्रॉब्लम है? क्लियर है टर्म? नाउ नेक्स्ट टर्म बेटा लॉगरिथमिक इनइक्वेशंस. बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बड़ा इजी एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन. लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज, अगर इनइक्वालिटी आ जाए इन केस ऑफ लॉग, देखो बेटा नॉर्मली अगर इक्वल गिवन है देन वी राइट दिस टर्म एज अ x इज इक्वल टू a रेज टू पावर b. बट अगर बेटा इनइक्वालिटी आ जाए, दिस टर्म इज log x टू द बेस a ग्रेटर देन b आ जाएगा, देन इनइक्वालिटी डिपेंड करेगी ऑन द बेस. इनइक्वालिटी डिपेंड करेगी ऑन द वैल्यू ऑफ a, मींस ऑन बेस. इफ a इज पॉजिटिव नंबर, इफ a इज पॉजिटिव नंबर, इफ a इज पॉजिटिव नंबर, शिफ्ट हो जाएगा, बट शिफ्ट हो जाएगा एंड विद सेम इनइक्वालिटी, शिफ्ट हो जाएगा विद सेम इनइक्वालिटी. बट इफ a इज लेस देन 1 मींस ग्रेटर देन 0 हो जाएगा. If a base lies between less than 1, then shift हो जाएगा, but inequality change हो जाएगी बेटा. x is less than a raised to power b हो जाएगा. x is less than a raised to power b. क्लियर है टर्म? बहुत इजी कंसेप्ट है. देखो बेटा डायरेक्टली शिफ्ट हो जाएगा if a is greater than 1 है, and if a is less than 1 है, inequality change हो जाएगी बेटा. Now Similarly, if we write this term as a log x is greater than log y, again with the base a, depend on the value of a, depend on the value of a हो जाएगा. If a is greater than 1, if a is greater than 1, then x is greater than y, means by anti-log directly remove हो जाएगा log. And if a is less than 1, if a is less than 1,
ए लेस देन 1 है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, x इज लेस देन y हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, x इज लेस देन y। कोई डाउट है बेटा? क्लियर टर्म? नेक्स्ट देखो बेटा, इजी क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इनइक्वालिटी। log 2x plus 5 base 3 is less than is equal to 2 है, log 3 base है, 2x plus 5 is less than is equal to 2। According to property of log 3 shift हो जाएगा बेटा, this number is 2x plus 5 is less than is equal to 3 स्केयर हो जाएगा, 2x plus 5 is less than is equal to 9 हो जाएगा बेटा, 2x is less than is equal to 4, therefore x is less than is equal to 2, x is less than is equal to 2 हो जाएगा। but less than 2 है, but for log expression in front of log, expression in front of log is always positive number, expression in front of log is always positive, therefore sorry, therefore 2x plus 5 is greater than 0 हो जाएगा, only greater than 0, expression in front of log is always greater than 0, therefore 2x plus 5 is greater than 0, therefore x is greater than minus 5 by 2, x is greater than minus 5 upon 2। now by using this and this term check करो option greater than minus term and less than this number, greater than minus 1 and less than this term, आंसर आ जाएगा बेटा, देखो greater than minus 5 by 2, greater than minus 5 by 2 and less than 2, greater than minus 5 by 2 and less than 2, therefore B option is your final answer, B option is your final answer हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन चेक करो बेटा अगेन, बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी, बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी है बेटा, दिस नंबर इज इक्वल टू log 1 by root 2 x minus 1 ग्रेटर देन 2 है। चेक करो बेटा, दिस टर्म इज ग्रेटर देन 2। नाउ जो बेस है, बेस इज लेस देन 1, 1 by root 2 इज लेस देन 1, 1 by root 2 लेस देन 1 है, देन शिफ्ट हो जाएगा बेटा, शिफ्टिंग पॉसिबल है, बट इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी बेटा, ग्रेटर देन है देन लेस देन इनइक्वालिटी आ जाएगी। नाउ x minus 1 इज लेस देन हाफ हो जाएगा बेटा, x minus 1 इज लेस देन हाफ, शिफ्ट करोगे therefore x इज लेस देन 1 plus 1 by 2, x इज लेस देन 3 upon 2 हो जाएगा, x इज लेस देन 3 by 2, x लेस देन 3 by 2 हो जाएगा, and second condition, expression in front of log is always greater than 0, expression in front of log is always greater than 0, therefore x minus 1 is greater than 0, x is greater than 1 हो जाएगा बेटा, x is greater than 1, x greater than 1 हो जाएगा and x less than 3 by 2 हो जाएगा, x greater than 1 and x less than 3 by 2। चेक करो बेटा, ऑप्शन दिखाई दे रही है डायरेक्टली, greater than 1 and less than 3 by 2, common term is 1 comma 3 by 2 is your final answer, B option is your final answer। क्लियर है बेटा, कोई डाउट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एनडीए 2019 पेपर है बेटा, इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। x log of x power log of x base 7 greater than 7, x power log of x base 7 greater than 7, where x is greater than 0 given है, greater than 0 given है। क्लियर है टर्म? नाउ फाइंड आउट करना है, टू फाइंड टर्म log अप्लाई करो बोथ साइड, अप्लाई log बोथ साइड with the base 7 अप्लाई करो, so that with the base 7 this term is equal to log 7 with the base 7, बेनिफिट हो जाएगा, दिस नंबर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा बेटा, दिस टर्म इज इक्वल टू 1, एंड जो पावर टर्म है, दिस टर्म इज जो पावर टर्म, पावर अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी शिफ्ट हो जाएगी इन फ्रंट, प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी पावर शिफ्ट हो जाएगी, दिस टर्म इज इक्वल टू log x base 7 इनटू
शिफ्ट हो जाएगी टर्म, इंटू लॉग एक्स बेस 7 is greater than log 7 to the base 7, 1 हो जाएगा. Log 7 to the base 7 is 1. Now this number is written as log x base 7 square, x base 7 square greater than 1. देखो greater than 1 है. सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफिकेशन बाय यूजिंग, सिंप्लीफिकेशन करो बेटा बाय यूजिंग, अज्यूम करो लेट दिस टर्म इज इक्वल टू वाई. बेटा अज्यूम करोगे दिस टर्म इज इक्वल टू वाई, स्क्वायर टर्म नहीं, नॉर्मल नंबर इज इक्वल टू वाई यूज करो बेटा. दिस टर्म इज इक्वल टू वाई. नाउ according to this term our expression is, this expression is equal to y square greater than 1 हो जाएगा. y square is greater than 1. now inequality है then wavy curve यूज हो जाएगा बेटा. inequality है then wavy curve यूज हो जाएगी. inequality है then wavy curve यूज हो जाएगी. this number is equal to y square minus 1 greater than 0. factors देखोगे बेटा, factors y plus 1 into y minus 1 greater than 0. वेवी कर्व ड्रॉ करोगे बेटा, दिस नंबर इज -1 एंड 1. वेव ड्रॉ हो जाएगी बेटा फ्रॉम राइट साइड, ऊपर नीचे ऊपर. डायरेक्टली पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव सिंबल्स लिखोगे, डायरेक्ट आंसर आएगा बेटा अकॉर्डिंग टू दिस टर्म. ग्रेटर देन 0 है, देखो डायरेक्टली वेवी कर्व आंसर हर बार करेक्ट आंसर आएगा इफ वी ड्रॉ फ्रॉम राइट साइड एंड यूज पॉजिटिव सिंबल ऑन राइट साइड. नाउ दिस टर्म is greater than 0. Greater than 0 means positive term is your final answer. Positive term means above x is your final answer. Now your final answer is minus infinity to -1 or means union 1 to infinity because this is greater than 0. Greater than 0 है बेटा. Now according to this term means y is less than 1 हो जाएगा बेटा. y is less than 1 and or y is greater than 1. y is less than -1 और y is greater than 1 हो जाएगा बेटा. y is less than 1 और y is greater than 1. y less than 1, y greater than 1 हो जाएगा. यूज करोगे बेटा, पुट करोगे वैल्यू ऑफ इन दिस पार्ट. y less than 1 means log x base 7 is less than -1 or log x base 7 is greater than 1. Now x is less than 7 raised to power -1 and in this part x is greater than, shift करोगे 7 means one term आ जाएगी x is greater than 7 and second term x is less than 1 by 7. x is less than 1 by 7 and in question given है x is greater than 0. देखो बेटा in question term given है x is greater than 0. x is greater than 0 in question given है. x greater than 0, देखो चेक करो x greater than 0 है, x greater than 0 given है, x less than 1 by 7 है, greater than 0 less than 1 by 7 this term and also greater than 7 to infinity, also greater than 7 to infinity. Therefore final answer is this part. Final answer is 0 to 7 and 7 to infinity. Clear है बेटा? कोई डाउट है? क्लियर है कंसेप्ट? आई थिंक क्वेश्चन समझ आए होंगे. बहुत इजी कंसेप्ट है, लॉग टॉपिक काफी इजी कंसेप्ट. अगर वेवी कर्व में डाउट है तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए वेवी कर्व के ऊपर लेके आऊंगा. ठीक है बेटा? स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखना. थैंक यू स्टूडेंट. जय हिंद स्टूडेंट.